हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है महान वैज्ञानिक विलियम डी वेस्ट। बच्चों, इस पाठ में उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का उल्लेख किया गया है जिसने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भारत भूमि को अपनी कर्मस्थली बनाया। ऐसी विभूतियों के प्रति हम सब भारतीय कृतज्ञ हैं और हमें उनका आभार करना चाहिए। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। विश्व में कुछ वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जो पैदा तो विदेश में हुए, परंतु नाम उन्होंने भारत का रोशन किया, हमारे देश को अपनी कर्मस्थली बनाया और विज्ञान को समृद्ध किया। ऐसे ही प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे विलियम डी वेस्ट। विलियम डी वेस्ट का जन्म 27 जनवरी 1901 को कस्बा बर्नमाउथ, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम ए.जे. वेस्ट था। वे रेल परियोजना अधिकारी थे। उनका बाल्यावस्था का अधिकांश समय ब्रितानी बोर्निया के जसल्टम नगर में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा व उसके बाद के अध्ययन का केंद्र कैंटरबरी का किंग्स स्कूल था। वहां उन्होंने 1912 से 1920 के बीच पढ़ाई करते हुए दो बातें जीवन में आत्मसात कर ली थीं। पहली तो थी फुटबॉल खेलना और दूसरी थी खनिजों के प्रति दिलचस्पी। यह आकर्षण इस कारण से पैदा हुआ कि उनके पिता रेल परियोजना अधिकारी होने के नाते खुदाई में मिलने वाले यदा कदा पत्थर व मिट्टियां लाते रहते थे। फिर तो स्वाभाविक था वेस्ट का खनिजों के प्रति अर्थात भूविज्ञान के प्रति जिज्ञासु होना। पिता उनकी जिज्ञासा शांत करते। किसी भी कार्य के प्रति समर्पण के कारण विलियम ने फुटबॉल व भूविज्ञान दोनों में महारत हासिल कर ली। वे अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के उप कप्तान तो थे ही, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में 1922 में भूविज्ञान और खनिज विज्ञान के विंच स्टेट सम्मान से भी नवाजे गए। यह पुरस्कार उन्होंने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड हार्कर और हेनरी कुड के सानिध्य में लिया। 1923 में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के उपरांत हार्कनेस छात्रवृत्ति पाने में उन्होंने सफलता पाई। फिर विलियम इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की एक परियोजना में कार्य करने की लालसा से भारत में ही आ गए। यद्यपि उनके इस फैसले के खिलाफ उनका पूरा परिवार खड़ा था, परंतु विलियम अपने निर्णय पर अडिग रहे। निर्णय के प्रति उनकी दृढ़ता की एक जबरदस्त वजह थी। तब विश्व के भूवैज्ञानिक एल फरमोर भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उक्त प्रोजेक्ट से जुड़े थे और विलियम उनके संबंधों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। यहाँ कर्मस्थली बनाने के बाद भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। पहले मध्य प्रांत के सौसर तहसील के शैलों पर काम करते हुए मैग्नीज खनिज की खोज की। तदुपरांत छिंदवाड़ा, नागपुर, सिवनी, बालाघाट एवं चंदरपुर आदि क्षेत्रों में मैग्नीज के प्रचुर भंडार की खोज की। परिणाम स्वरूप रूस के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज प्राप्ति का देश बन गया। फिर तो भारत में मैग्नीज उत्पादन की विश्व स्तरीय खदानें बन गईं और साथ ही वेस्ट जी का नाम भी भारत में भूवैज्ञानिक के रूप में स्थापित हो गया। डॉक्टर वेस्ट अपने काम के प्रति इतने जागरूक थे कि उन्होंने विवाह भी नहीं किया, लेकिन इससे उनका कार्य प्रभावित नहीं हुआ। 1928 से 1929 में डॉक्टर कोलेट के निमंत्रण पर वे ऑल्पस पर्वत क्षेत्र में काम करने गए। इसी दौर में विलियम ने स्कॉटलैंड हाईलैंड्स का निरीक्षण किया। उन्होंने 1929 से 1930 में शिमला की पहाड़ियों के अध्ययन से शाली खिड़की और शिमला नेम्पे की अवधारणा प्रस्तुत की। 1930 में उनका ड्रैकपन ट्रैप के 48 लावा स्तर पर लिखा शोध पत्र विश्व प्रसिद्ध हुआ। वह शोध पत्र अहमदाबाद व काठियावाड़ क्षेत्रों में फैले ड्रैकपन ट्रैप आग्नेय शैलों के अध्ययन पर केंद्रित था। बलूचिस्तान
1931 और क्वेटा 1938 के भूकंप पर उनके द्वारा लिखे गए लेख विश्व प्रसिद्ध हुए। 1940 में उन्होंने अफगानिस्तान में कोयले का विशाल भंडार खोज निकाला। परिणाम स्वरूप वह सिताराए अफगानिस्तान पुरस्कार से नवाजे गए। डॉक्टर वेस्ट ने अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। 1942 में वे भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के उपनिदेशक रहे। इस दौरान उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे को आधुनिक रूप प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान देने का कार्य किया। 1955 में वे सागर विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के अध्यक्ष और 1971 में कुलपति नियुक्त हुए। उन्होंने उक्त यूनिवर्सिटी को विश्व प्रसिद्ध बनाया। वे भारतीय राष्ट्रीय संस्थान के संस्थापक, फिर महासचिव और फिर भारतीय खान भूवैज्ञानिक एवं धातु कर्म संस्थान के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। 1971 में डॉक्टर विलियम को भारतीय विज्ञान संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। डॉक्टर वेस्ट सदा अपने काम की सफलता को अपनी सफलता मानते थे। वे कई बार पुरस्कृत हुए। 1947 में उन्हें लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी के लॉयल मेडल से अलंकृत किया गया। ब्रिटेन की महारानी के CIE अलंकरण, कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी के बोस मेमोरियल मेडल 1991 में ब्रिटेन की महारानी के MOBI उपाधि द्वारा अलंकृत किए गए। सागर विश्वविद्यालय के सबसे लोकप्रिय कुलपति, विद्यार्थियों के बीच बब्बा के नाम से मशहूर, परीक्षा के दिन एक एक छात्र को बेस्ट ऑफ लक कहने वाले तथा स्वयं को भारतीय कहलाने वाले महान भूवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम डी वेस्ट का निधन 23 जुलाई 1994 को भोपाल के एक साधारण से अस्पताल में हो गया। एक साधारण व्यक्तित्व वाले व विज्ञान के प्रति समर्पित वेस्ट हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इसे अच्छे से समझा होगा और आप जान गए होंगे कि महान भूवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम डी वेस्ट कितने लोकप्रिय क्यों हो गए। उन्होंने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया कि वो जीवन में सबके लिए आदर्श का विषय बन गए। हमें भी ऐसे लोगों के प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और हमेशा उनके आभारी हम रहने चाहिए और रहेंगे ही। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।